सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को बिना देर किए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वेलिंगटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वेलिंगटन आपका डेयरी इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वेलिंगटन इज़ फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? पीटर्सबर्ग। ठीक है, यानी कि पीटर्सबर्ग इज़ फेमस फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब आपसे इसी तरीके से सिल्क इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मिलान। तो ये आप तीनों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से आपसे और भी टेम्पल्स के बारे में पूछता है, जो कि स्टैटिक जीके का एक अहम पार्ट है। जैसे कि असम से पूछ लेगा आपका माँ कामाख्या कॉरिडोर कहाँ पे, या माँ कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, जिसके अंदर अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है, जो कि असम स्टेट में पड़ता है। हरियाणा से आपसे पूछता है भीमा शंकर मंदिर या भीमा देवी का मंदिर या भीमा शंकर का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा स्टेट के अंदर पड़ता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और हरियाणा से एक चीज़ और पूछता है, मोरनी हिल्स यानी कि मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मोरनी पहाड़ियाँ भी हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस के बारे में कंटेंट हम जान सकते हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में ना पढ़े, जितने भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी अपने जितने भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना भी आपको पता हो तो उतना ज़्यादा आप याद करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यानी कि विच इज़ द 5th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सबसे पहले कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, यानी कि पर्वत कौन सा है। तो कौन सा है? आप सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ पड़ता है? तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है आपका नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट मकालो। और दूसरा पूछ लेगा आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर राइट आंसर। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि लक्षद्वीप की हाईएस्ट पीक पूछ रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सैंडल पीक। तो सैंडल पीक किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। और यदि आपसे पूछ लेगा लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की कौन सी है? नारचो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तसुकोम समाई का प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य के लोगों द्वारा समृद्ध फसल के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है? यानी कि ये एक तरीके का क्रॉप फेस्टिवल है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हर जगह पर, जैसे पोंगल हो गया तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम हो गया, और थाई पूसम नव वर्ष बनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। इस तरीके से हर स्टेट का अपने एक ट्रेडिशनल क्या होता है, फेस्टिवल होता है जो मनाया जाता है। अब ये फसलों के लिए मनाया जाता है, जैसे पंजाब में मनाया जाता है बैसाखी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तसोकोम समाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब इसी तरीके से मैं यदि आपसे पूछ लूँ नागालैंड में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, तो मुख्यतः सबसे फेमस ट्राइब कौन सी है? रेंगमा। ठीक है, मिजोरम की मिजो हो जाएगी। और मेघालय की आपसे पूछ लेगा, तो मेघालय की कौन कौन सी होती है? तो मेघालय की आपकी होती है गारो, खासी और जयंतिया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के शहरों की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो के शहरों की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब पूछ लेगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा साइट जो है, हड़प्पा साइट किस नदी के किनारे बसी है? तो रावी नदी के तट पर बसी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा डॉकयार्ड के लिए कौन सा शहर फेमस था? तो डॉकयार्ड के लिए लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में? एट द प्रेजेंट टाइम तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पड़ता है?
भगवा नदी या भगोवा नदी भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में भगोवा भी लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ग्रिड प्रणाली में सड़क का चौराहा किस कोण पर बनता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इन द ग्रिड सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड एट विच एंगल, तो किस एंगल पे बना होता है वहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि समकोण पे बना होता है, राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर जितने भी मकान बने हुए थे, ठीक है, तो उनका जो फ्रंट डोर जिसे बोलते हैं आप, या फ्रंट व्यू जिसे बोलते हैं, वो किस तरफ था, चौराहे के फ्रंट की तरफ यानी कि चौराहे की तरफ, या चौराहे के बैक साइड पे। तो चौराहे की बैक साइड पे यानी कि मेन रोड की बैक साइड पे जो होता था घरों का क्या होता था, मेन डोर होता था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है, तो जैन धर्म के सबसे पहले तो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, भगवान महावीर जी ने की थी, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है, तो मौलिक सिद्धांत नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। अब यदि आपसे पूछ लेगा जैन धर्म के अनुसार 16 महाजन पदों का उदय जैन धर्म के किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, भगवती सूत्र में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछ लेगा बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग 16 महाजन पदों का उदय किस ग्रंथ में, तो अगुंतर निकाय। तो ये दोनों चीज़ आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए, तो जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। जीतल और कौन सा किया था, टका, ठीक है। तो दूसरा टका भी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, चांदी का टका। अब बात आती है दूसरा कि इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं हम, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात आती है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अब बात आती है कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो कि क्या है, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसे आप बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का ही दूसरा नाम क्या है, सिपाही विद्रोह। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग या कैनिंग, लॉर्ड वर्ड मत लगाइए आप, कैनिंग था, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी तरीके से, 1881 में भारतीय कारखाना, ठीक है, भारतीय कारखाना नियम जो लागू किया गया था वो किसके समय में किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। तो 1881 में कौन था, जब प्रथम क्या हुई थी, सेंसस हुई थी। तो कौन था जो रेगुलर सेंसस जिसे बोलते हैं हम, तो कौन था उस समय, रिपन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। गाइस यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे, कपिल, ठीक है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा योग दर्शन की करने वाले, तो पतंजलि, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। हरेली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उसके अंदर एक ना एक स्टैटिक जीके के अंदर एक फेस्टिवल का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, जो कि आजकल जिस भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं वो पुराने नहीं पूछता है, क्योंकि पुराने बेसिकली क्या होते हैं सभी लोगों को पता होता है। तो वो पूछ रहा है जो कि हाल ही में यानी कि करंट अफेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है। तो हरेली त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा हरेला पर्व, तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो हरेला पर्व आपका मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, हरेली यानी कि छत्तीसगढ़ और हरेला पर्व उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भूदान ग्रामदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, भूदान ग्राम आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था, विनोबा भावे जी के द्वारा, ठीक है। विनोबा भावे ने शुरू किया था। अब विनोबा भावे को ही सर्वप्रथम 1958 में क्या मिला था,
रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। गोला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? तो गोला चुट स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। यानी कि ये जो है एक ट्रेडिशनल गेम है जो कि हर स्टेट की होती है, अलग अलग नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ये। तो त्रिपुरा की ट्रेडिशनल गेम का नाम क्या है? गोला चूट स्वदेशी खेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। पुष्कर ऊंट मेला 2022 किस राज्य में आयोजित कर रहा है? पुष्कर से आप पता लगा सकते हो, पुष्कर नाम में आ रहा है। पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो पुष्कर ऊंट मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है। और आपसे यदि पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में लगता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी कहाँ पड़ती है? साइलेंट वैली केरला में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेगा भारत का या भारत की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत की हाईटेक सिटी किसे बोलते हैं? हैदराबाद को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और आपसे पूछ लेगा भारत का पीटर्सबर्ग किसे बोलते हैं? तो जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। और आपसे पूछ लेगा त्योहारों का शहर किसे बोलते हैं? ठीक है, मदुरई को बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? यानी कि चुनावों पर अनुच्छेद के बारे में दर्शाया किस पार्ट के अंदर? तो सर्वप्रथम 15 पार्ट 15 में तो इलेक्शन है हमारा। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। अब बात आती है 20 के अंदर क्या है? तो 20 के अंदर क्या होता है? 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे बोलते हैं, संवैधानिक संशोधन है। 18 में क्या है? तो 18 में क्या होता है हमारा? 18 में हमारी एमरजेंसी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तीनों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। हुनर हाट 2024 कहाँ मनाया गया? तो हुनर हाट 2024 कहाँ मनाया गया है? लखनऊ स्टेट में मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो हर स्टेट की एक लोक कला शैली होती है। तो अल्पना कहाँ की है? अल्पना आपकी वेस्ट बंगाल की। यदि आपसे पूछ लेता अर्पण, तो अर्पण कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पूछते हैं तो उत्तर प्रदेश की कौन सी है? चौकपूर्णा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आइल ऑफ पर्ल कहाँ स्थित है? तो आइल ऑफ पर्ल कहाँ है पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी बहरीन में पड़ता है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा थाईलैंड, थाईलैंड को क्या बोलते हैं? वाइट एलिफेंट का देश, कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा इस तरीके से हजार झीलों का देश किसे बोलते हो? फिनलैंड को बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या होता? संविधान हमारा लागू हुआ था। अब बात आती है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि फ्लैग जो है उसे कब हमने अडॉप्ट किया था? तो कब किया था? 22 जुलाई 1947। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने और कहाँ की? तो सिख गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करने वाला कौन था? औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने हत्या की थी, किस लिए की थी? कि वो चाहता था कि हमारे जो सिख गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे वो मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी। और कहाँ कर दी थी? तो ये कर दी थी शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि कहाँ पड़ता है? दिल्ली में, उसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी से इनके 2 बेटे हुआ करते थे, उनके नाम भी पूछ लेते कभी कभार। तो कौन कौन से थे? जोरावर सिंह, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या था? फतेह सिंह। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर।
पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? तो लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंदो घोष। और यदि इस बुक का नाम थोड़ा रिवर्ट में लिख देगा उल्टा करके तो क्या हो जाएगा? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिवाइन लाइफ के ऑथर कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, शिवानंद। ठीक है, तो शिवानंद जो है डिवाइन लाइफ के लेखक है, द डिवाइन लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला, अब आप सभी को पता है पहली भारतीय महिला इंजन चालक तो सुरेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपसे पूछ रहा है कि उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला, तो कौन है? लक्ष्मी लाकड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी लाकड़ा जो है, लक्ष्मी लाकड़ा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर या लोकोमोटिव पायलट ऑफ नॉर्थर्न रेलवे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला विद्युतीय चालकत्व या चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व या धारिता कैपेसिटी, तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी की एसआई यूनिट या यूनिट है टेस्ला की क्या? चुंबकीय प्रवाह घनत्व। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। क्लोरोफॉर्म का सूत्र यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी CF2Cl2। और आपसे पूछ लेगा कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस का नाम, तो कौन सी होती है? यही होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्लोरोफ्लोरो। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मृदा या मिट्टी का उपयोग किया जाता है? चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सा किया जाता है? चाय और कॉफ़ी के लिए किया जाता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है लेटराइट मिट्टी का यूज़ किया जाता है किस लिए? चाय और कॉफ़ी के लिए। अब बात आ रही है चाय और कॉफ़ी की। ठीक है, चाय के लिए तो आप सभी जानते हैं असम के बागान। ठीक है, अब कॉफ़ी की बात आती है, कॉफ़ी के लिए कौन सा स्टेट प्रसिद्ध है भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेट कौन सी है कॉफ़ी के लिए? तो कर्नाटक है। और यदि आपसे पूछ लेगा विश्व लेवल वर्ल्ड लेवल पे तो कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड लेवल पे ब्राज़ील और नेशनल लेवल पर कर्नाटक। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। और काली मिट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कपास की खेती के लिए, यानी कि रुई या कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का यूज़ किया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछ लेगा तो रेगूर मिट्टी, तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि ब्लैक सोइल इज़ द सॉरी रेगूर मिट्टी इज़ द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सोइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में 2 हमेशा ऐड करता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसे कि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए। 7 शिखरों पर विजय प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? ऑप्शन नंबर बी काम्या कार्तिकेयन बनी है। ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। ठीक है, अब बात आती है कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ सी दे रखा है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नूबा मुख्य जनजाति कहाँ की है? यानी कि नूबा फेमस ट्राइब है कहाँ की? तो ये कहाँ की है? सूडान की। ठीक है, सूडान की मेन ट्राइब जो है नूबा। अब यदि आपसे पूछ लेगा मलेशिया की, तो मलेशिया की फेमस कौन सी है? सोमांग ट्राइब, यानी कि सोमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। तीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? यानी कि सबसे पहले तो हम क्लासिकल डांस का टॉपिक है ये क्वेश्चन, तो उसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आती है कि क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस बोल लो आप या शास्त्रीय नृत्य हिंदी में, तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो 8 प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 8 में कौन कौन से होते हैं? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ठीक है, मणिपुरी और क्या नाम है ओट्टनथुलम, ये दूसरा रूप है किसका?
मोहिनीअट्टम का, जिसे गरीबों की कथकली भी आता है, आसाम सतरिया। ये नया रूप है किसका? शास्त्रीय नृत्य का, जो कि 2009 में शंकर देव जी के श्रेय से जोड़ा गया था। तो ये सब याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी कि जो क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य का सबसे नवीनतम शैली कौन सी है? तो सतरिया, जो कि असम राज्य में है। और सदीर जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। तो अब बात आती है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है आपका? तमिलनाडु स्टेट में होता है। और कथक कहाँ पे होता है आपका? कथक आपका यूपी में, या क्या लिखा होगा? नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत लिखा होगा, तो वो भी ऑप्शन राइट होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है? मोहिनीअट्टम आपका केरल में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 2 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, कौन कौन से हैं? तो मोहिनीअट्टम और कथकली, जो कि केरल में रहता है। ओडिसी कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। क्वांटो मैदान किस देश में है? तो क्वांटो मैदान, इन विच कंट्री इज द क्वांटो प्लेन? तो क्वांटो मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं? चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड या जापान? तो क्वांटो मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका झील स्थित है। अब देख रहे हैं आप दोस्तों, झील्स के क्वेश्चन भी अब ये झील्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेणुका झील पूछ रहा है, रेणुका झील कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा राइट क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब बात आती है और काफ़ी सारी लेक्स पूछ लेता है, जैसे कि जिसके पीछे ताल लग रहा होगा तो वो सारी कहाँ पाई जाएगी? उत्तराखंड में। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि अंशुपा झील, ठीक है, अंशुपा झील कहाँ पाई जाती है? तो अंशुपा झील आपकी कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे और भी पूछता है कि ऐसी कौन सी झील है उत्तरी पूर्वी भारत की या पूर्वी भारत की जिसके अंदर एक फ्लोटिंग पार्क यानी कि तैरता हुआ पार्क है? तो कौन सी है वो? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पाई जाती है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और वहाँ पे क्या पाया जाता है? नाचता हुआ हिरन पाया जाता है। तो ये सब आप क्वेश्चंस याद रखेंगे। मैंने लेक का एक सेशन ले रखा है और दोबारा एक और ले लूँगा, तो आप सभी उसको कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, यानी कि द लीडर्स इन्वॉल्व इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट वर। तो कौन कौन शामिल था? यानी कि जब इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी, फाउंडेशन गठन हुआ था, तो इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे? तो मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? तीनों शामिल थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। यानी कि मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हमें एक दूसरे से परे रखना है अपने आप को। यानी कि ना, आप सभी जानते हैं जब वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, और वर्ल्ड वार से पहले जो महाशक्तियों का उदय हुआ था 2 प्रकार की, जिसमें आपस में होड़ लगी हुई थी आपस में कि एक दूसरे से ऊपर उठने की, कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और दूसरी तरफ कौन था? एक तरफ आपका पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, ठीक है। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर, यानी कि आप रूस बोल सकते हैं एट द प्रेजेंट टाइम। और पूंजीवादी गुट यानी कि कैपिटलिज्म ग्रुप कौन था? तो वो था आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान, यानी कि डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अब आप देख रहे हैं अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से बच्चे बता रहे हैं स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चंस टेम्पल्स के आ रहे हैं जो हमने टेम्पल्स का नाम कभी नहीं सुना है। तो वो इस तरीके के टेम्पल्स भी पूछ लेता है। यही नहीं है कि वो इंडिया के टेम्पल्स ही पूछेगा, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के टेम्पल्स भी पूछ लेता है, जो कि हिंदू रिलीजन या जैन रिलीजन या बुद्धिज़्म से रिलेट करते। तो इस तरीके क्वेश्चन वो पूछता है, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो चलिए, डायना मंदिर जो है कहाँ पाया जाता है? तो आपका डायना मंदिर पाया जाता है इफेसस। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। और बैथलम भी पूछ लेता है, बैथलम के बारे में। काठमांडू पूछ लेता है, काठमांडू में सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये आप याद रखेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है, तो आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है जापान की राष्ट्रीय पोशाक, यानी कि व्हाट इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान? तो जापान की नेशनल ड्रेस कौन सी है? शीट, लांगा, सैरोंग या किमोनो? तो
तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि किमोनो जो है वहाँ की राष्ट्रीय पोशाक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो अ बेटर वर्ल्ड अ बेटर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब आप जानते हैं अभी हाल ही में एक S जयशंकर प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, एग्जाम में पूछी भी गई थी, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, तो ये किताब भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से आपसे एल के अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी की पूछ लेता है, माई कंट्री माई लाइफ। तो इस तरीके से बुक्स पूछता है वो पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। या तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेट होगा तो स्पोर्ट्स की किसी भी प्लेयर की किताब पूछ लेगा, जैसे कि एस अगेंस्ट ओड्स पूछ लेगा। ठीक है, या फिर VVS लक्ष्मण जी की पूछ लेगा बियॉन्ड 280। ठीक है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या? बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नेहलता श्रीवास्तव थी। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, मीरा कुमारी। ठीक है, मीरा कुमारी थी क्या लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। और प्रथम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम स्पीकर कौन थे? ओम बिरला जी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम कौन है? तो GV मावलंकर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो शोम्पेन जनजाति आपकी पाई जाती है निकोबार आइलैंड में। ठीक है, इस तरीके से आपका जारवा टाइप्स हो गया, शोम्पेन हो गया। ठीक है, ये सब जो ट्राइब्स है कहाँ पाई जाती है? पर्टिकुलर एरिया में, यानी पर्टिकुलर रीजन का निकोबार आइलैंड लगता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच घाघर का युद्ध या घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1529 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही ऐसा एक युद्ध है जो कि जल और थल यानी कि भूमि और पानी के अंदर रहते हुए लड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और किस किस के बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके लिए दिल्ली का गेट जो है यानी कि दिल्ली का द्वार जो है खुल गया था? किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो 1526 में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखेंगे। 1527 में कौन सा हुआ था? तो 1527 में कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। और 28 में चंदेरी का युद्ध था किसके बीच? मैदिनी राय। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। तो भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पारित किया था? तो 1972 में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि यदि मैं यहाँ लिख दूँ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, या वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया? तो ये लाया गया था आपका कब? 1986 में। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है 1973 में कौन सा आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टालिनग्राड रूस किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टालिनग्राड रूस किस नदी के किनारे स्थित है? टॉरेंस नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी या मैग्नेसेस नदी? तो कौन सी नदी? मैग्नेसेस नदी यानी कि वोल्गा रिवर। ठीक है, वोल्गा रिवर के किनारे स्थित है। ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने देखा नहीं ध्यान से। ठीक है, तो वोल्गा रिवर जो है ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है। ठीक है, वोल्गा क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? डार्लिंग और मर्रे वहाँ की जो है दोनों फेमस रिवर है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आर्टिकल्स का। अब देख रहे हैं आप आर्टिकल्स के क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो किसके तहत है? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 247 या 248? तो आर्टिकल 248
एक्ट के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी